अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ हाथापाई करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर चले गए। सामान्य चिकित्सालय परिसर में सभी नर्सिंग कर्मियों और फार्मासिस्टों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि एक मरीज से मिलने आई भरतपुर निवासी महिला द्वारा नर्सिंग कर्मी से मारपीट की गई थी। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सियाराम मीणा और संघर्ष समिति के संयोजक हेमपाल सिंह जादौन ने महिला को गिरफ्तार करने एवं राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिशु चिकित्सालय में 11 तारीख को मरीज के परिजनों के द्वारा, एक बच्चे के परिजनों के द्वारा हमारे सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ पे एनएम बहती है, उनके साथ जो गाली गलौज और जो मारपीट प्रकरण था उसमें महिला की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस हमारे सामने महिला को लेकर जाती है, कोतवाली ले जाके उस महिला को बिना कोई धारा के बिना उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके लिए हम पिछले कई दिनों से प्रयासरत हैं। हमारे डॉक्टर से लेके अस्पताल पूरा प्रशासन, एक महिला आके इस तरीके से आक्रामक रूप से आके हमारे स्टाफ साथियों के साथ मारपीट कर जाती है, तो उस संबंध में हमारे क्रमबद्ध तरीके से पहले हमारी गेट मीटिंग के बाद में हमारा काली पट्टी बांधकर 2-3 दिन से शांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन चल रहा। हम प्रशासन को इस चीज से अवगत कराते रहे, पीएमओ साहब हो, कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, थाना कोतवाली हो, हमने सब जगह इसके लिए ज्ञापन लगाया है। और हम लोग सब लोग ड्यूटियों को अपने कार्य के साथ साथ हम लोग गए हैं, समय पे अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन इस पे कोई एक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसको लेकर हमने सबने मिलकर, पूरे सामान्य चिकित्सालय और पूरी मेडिकल यूनिटी ने मिलकर इसमें ये निर्णय लिया कि 2 घंटे हम कार्य बहिष्कार के आज से हमने शुरुआत करी है। विगत 11 जनवरी से जो गीतानंद शिशु चिकित्सालय में एक महिला द्वारा चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट जो की गई थी, उसके विरोध स्वरूप पिछले 5-6 दिनों से काली पट्टी बांधना, जगह जगह ज्ञापन देना, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी एक ही मांग रही है कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं थी। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा ना तो उस महिला को गिरफ्तार किया गया। अब आप बताइए, इस तरह के भय मुक्त माहौल में कोई भी चिकित्सा कर्मी किस प्रकार की सेवा कर सकता है। आपने हाल ही में कोरोना काल के दौरान देखा कि हमने जो सेवाएं दी, आसपास के सारे जिले, इवन हरियाणा तक लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी सेवाओं से संतुष्ट होकर आते हैं। अब इस तरह का माहौल रहेगा तो मैं आपके जरिए मैं प्रशासन को संदेश देना चाहता हूँ कि इस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और जो हमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर वो महिला गिरफ्तार हो जाती है तो हमारा जो इस तरह का जो आंदोलन है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो अगर वो नहीं करते हैं तो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमारा लगातार जारी रहेगा। उधर जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर विजय चौधरी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, हमने आपातकालीन व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई हैं और चिकित्सक अपना चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ये घटना हुई थी, वो घटना की सारा चिकित्सक संवर्ग भर्त्सना और निंदा करता है। इतनी घटना होने के बावजूद और उसका वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस द्वारा जिस तरीके से उस लेडी को गिरफ्तार करने के बाद भी सेम डे कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया, जो कि गलत है और ऐसी परंपरा को सह देता है कि कल को कोई भी आएगा और मारपीट करेगा। और हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा खुले में और पब्लिक के बीच में बैठे रहते हैं, तो आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। और जिस तरीके से आज वो रोते हुए सिस्टर, आज इतने दिन से उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, आज भी वो आंसुओं के साथ इस आंदोलन में हैं। और जो नर्सिंग एसोसिएशन ने ये कॉल लिया है कि वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, तो जो सेवारत चिकित्सक संघ अलवर है वो उसका और IMA अलवर इसका समर्थन करते हैं। और किसी भी तरीके से मेडिकल कोई भी इंस्टीट्यूशन है वह कार्य करने वाला 4th क्लास से लेके और चिकित्सक संवर्ग तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अगर उसके साथ मारपीट होती है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और उसके साथ रहने का वादा करते हैं। और इसी तरीके से अगर पुलिस ने अपना कार्य सही किया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। उसको गिरफ्तार करते, उसको सजा दिलाते, तो आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं कम घटती। तो इसके लिए सेवारत चिकित्सक संघ नर्सिंग एसोसिएशन के इस आंदोलन को समर्थन देता है। तो ये धरने में जो 2 घंटे कार्य बहिष्कार, क्या चिकित्सक भी शामिल है? चिकित्सक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, चिकित्सक अपना कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार अन्य संवर्गों का।
ठीक है, भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है, अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इनके साथ चिकित्सक संवर्ग भी जाए। वहीं यहां मौजूद कर्मचारी नेता पुष्पराज शर्मा और एएनएम शशि शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, प्रकरण हुआ था हमारा 11 जनवरी को, प्रातःकालीन प्रकरण हुआ था और उस दौरान महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस के हवाले कर दिया गया था और 11 तारीख को हमने जो राज्यकार्य में बाधा और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने एफआईआर दर्ज करा दी थी और बावजूद उसके शाम को 5 बजे करीब महिला को छोड़ दिया गया। हमें पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं था कि महिला को छोड़ दिया जाएगा, कि इस एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी हुई है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, परंतु उसको छोड़ दिया गया है। उसके पश्चात हम शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई आप उन्हें गिरफ्तार करिए, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पिछले कुछ दिनों से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, मतलब शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कर रहे हैं कि किसी भी तरह से महिला को गिरफ्तार हो। बार बार हम पुलिस से जाके संपर्क करते हैं तो पुलिस हमें गुमराह कर रही है झूठ बोलकर। मैं आपके सामने बता नहीं सकता जिस तरह से हमें झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, प्रेशर में लिया जा रहा है, जिससे हम आंदोलन को शांत रखें। कब तक चलने वाला है आपका आंदोलन? आंदोलन हमारा जब तक चले जब तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। आज से हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पहले दिन से शुरू हुआ है और ये लगातार रहेगा। अभी मुख्यालय स्तर पर, फिर जिला स्तर पर भी होगा, फिर राज्य स्तर पर भी इसको लेकर के आएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बुरी घटना घटने के बाद भी पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है और मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस लेडी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी ठेस पहुँच रही है और मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। आपको लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद है पुलिस से? पुलिस से मेरे को न्याय मिलने की उम्मीद कहीं जाहिर ही नहीं हो रही है। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो झूठे बयान दे रहे हो बच्चा एक्सपायर हो गया, जबकि वो बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। हम एसपी के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि वो बच्चा एक्सपायर हो गया, उसका दाह संस्कार होने दो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, जबकि झूठी घटना है। तो इस तरीके से हमको गुमराह किया जा रहा है, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर भी है और मैं इसमें काफ़ी हद तक अपने को मतलब अनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। जो मेरे लिए जो महिला है उसका कहना है कि मैंने उदयपुर घटना का जिक्र नहीं किया। उसने एक बार नहीं 10 बार किया, वो चैलेंज ही कर रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। हम लोग सब हट गए थे, अपने वार्ड में चले गए थे, स्टोर रूम में जाके बैठ गए थे, जब तक पुलिस कार्रवाई करे हम शांति से रहे। वो जवाब दे रही थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ हम ये सोच रहे थे कि ये शांति से चली जाए, ये तो आए दिन की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उसने इस बात को एक बार नहीं 10 बार, जाते जाते उसने बोला मैं 10 मिनट में छूट के आ जाऊंगी। मेरे को पुलिस वाले ने बोला आपसे माफी मांगने के लिए, माफी मांगने नहीं आई।